भारत के विश्व विरासत स्थल का अगला स्थल है नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, जो नंदा देवी पर्वत के आसपास का इलाका है। नंदा देवी पर्वत शिखर की ऊंचाई 7,816 मीटर है। यह उत्तर भारत का एक विशालतम उद्यान है, जिसका क्षेत्रफल 630 वर्ग किलोमीटर है। इसे 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। यूनेस्को ने इसे 1988 में अपनी 12वीं सत्र की बैठक में प्राकृतिक महत्व की विश्व धरोहर स्थल के रूप में अपनी सूची में इसका नाम अंकित किया है। यह फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान के साथ मिलकर नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व बनता है, जिसका कुल क्षेत्रफल 2,236 वर्ग किलोमीटर है। इसके चारों ओर 5,148 वर्ग किलोमीटर का बफर जोन है। यह रिजर्व यूनेस्को की विश्व के बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में 2004 से अंकित किया जा चुका है। नंदा देवी उद्यान में लगभग 130 प्रजाति पक्षियों की पाई जाती है। इसमें 40 प्रकार की तितलियां और लगभग इतने ही प्रकार की मकड़ियां भी पाई जाती हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान में विभिन्न प्रकार के वन्य जीव जैसे हिमालयी भालू, हिमालयी ताहर, कस्तूरी मृग, ताहर, लंगूर, गोरल, लाल लोमड़ी, तेंदुए आदि संरक्षित हैं। इस अभयारण्य के अंतर्गत तमाम पर्वत शिखर आते हैं, जिनके नाम इस प्रकार से हैं: नंदा देवी, देवी स्थान, ऋषिकोट, हनुमान, दूनागिरी, चांगबांग, कलक, ऋषि पहर, मंगराव, देवदमला, बमचू, सकरम, लाटूधुरा, सुनंदा देवी, नंदा खाट, पनवाली द्वार, देवटोली, मैकटोली, मृगथुनी, त्रिशूली 1, त्रिशूली 2, त्रिशूली 3 एवं बेथरटोली हिमल। नंदा देवी पर्वत भारत की दूसरी एवं विश्व की 23वीं सबसे ऊंची चोटी है। इस चोटी को उत्तराखंड राज्य में मुख्य देवी के रूप में पूजा जाता है। इस विशाल अभयारण्य की परिधि में 4 पर्वत शिखर आते हैं, जिनमें पूर्वोत्तर किनारे में स्थित हैं हरदौल पर्वत। हरदौल के जरा सा आगे स्थित है त्रिशूली पर्वत शिखर। इसके दक्षिण पूर्व किनारे पर स्थित है नंदा कोट तथा दक्षिण पश्चिम किनारे पर स्थित है नंदा घुंटी। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान एक फूलों की घाटी का नाम है। यह उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है। जोशी मठ से 18 किलोमीटर दूर बद्रीनाथ तथा गोविंद घाट के मार्ग पर यह सुंदर फूलों की घाटी स्थित है। यह यूनेस्को द्वारा 1982 में घोषित विश्व विरासत स्थल नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का एक भाग है। इस घाटी को 2005 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल कर लिया गया। प्रारंभ में इसे भुइंदर घाटी के नाम से जाना जाता था। इसे हिमालय क्षेत्र पिंडर घाटी अथवा पिंडर वैली के नाम से भी जाना जाता है। पिंड का अर्थ होता है हिम और घाटी का अर्थ पहाड़ों का वह क्षेत्र जहां महादेव का निवास स्थान है, जो मुख्य रूप से चमोली जिले के पिंडर घाटी की ओर संकेत करता है। ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में देवी देवताओं का निवास स्थान है। कहते हैं कि आज भी पिंडर घाटी में भगवान शिव के गढ़ और देवताओं के वंशज निवास करते हैं। यह गढ़ और उनके वंशज हर वर्ष माता नंदा देवी को हिमालय तक महादेव के तपोस्थल तक पहुंचाने के लिए आते हैं। इस घाटी को 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया था। रामायण काल में जब लक्ष्मण को शक्ति लगी थी, तो हनुमान जी संजीवनी बूटी की तलाश में इसी घाटी में पधारे। कहते हैं कि संजीवनी बूटी से उपचार करने के बाद जब लक्ष्मण पुनर्जीवित हो गए, तब देवताओं ने स्वर्ग से फूलों की वर्षा की, जो पृथ्वी पर गिरे और उनके गिरने से फूलों की घाटी बन गई। 1930-31 ईस्वी में इस घाटी का पता सबसे पहले ब्रिटिश पर्वतारोही फ्रैंक एस स्मिथ और उनके साथी RL होल्ड्सवर्थ ने लगाया था, जो अपने कामेट पर्वत अभियान से लौट रहे थे। इसकी खूबसूरती से प्रभावित होकर स्मिथ ने 1938 में वैली ऑफ फ्लावर्स नाम से एक किताब भी प्रकाशित करवाई। हिमाच्छादित पर्वतों से घिरा हुआ और फूलों की 521 प्रजातियों से सजा हुआ यह क्षेत्र बागवानी विशेषज्ञों तथा फूल प्रेमियों के लिए एक आदर्श स्थल बन गया है। प्राकृतिक प्रेमियों के लिए यह जगह स्वर्ग के समान है।
इस घाटी में सबसे अधिक संख्या में जंगली फूलों की किस्में देखी जा सकती हैं। यहाँ सामान्यतः पाए जाने वाले फूलों के पौधों में एनीमोन, जर्मेनियम, गेंदा, मार्श, प्रिभुला, जियूम, पोटेंटिला, तारक, लिलियम, बचनाग, हिमालयी नीलापोस्त, डेल्फिनियम, रानुनकुलस, इंडुला, कोरिडालिस, सॉसुरिया, मोरिना, कंपानुला एवं स्ट्रॉबेरी आदि प्रमुख हैं। वन्य जीवों में यहाँ आपको कई जानवर जैसे काला भालू, भूरा भालू, हिरण, चीता, तेंदुए आदि देखने को मिल जाएंगे। रताबन की चोटियों और पास में बहती पुष्पावती नदी के कारण घाटी का सौंदर्य अपूर्व दिखाई देता है। फूलों की घाटी लगभग आधा किलोमीटर चौड़ी और 3 किलोमीटर लंबी है तथा 87 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैली हुई है। 15 जुलाई से 15 अगस्त तक यह पूरी घाटी रंग बिरंगे फूलों से भर जाती है। फूलों से भरे हुए इस स्वर्ग को देखने के लिए आप 15 जून से 15 सितंबर तक कभी भी जा सकते हैं। नवंबर से लेकर मई माह इस घाटी पर पूरी तरह से बर्फ की चादर बिछी रहती है। बद्रीनाथ धाम से 20 किलोमीटर की दूरी पर यह घाटी स्थित है। बद्रीनाथ धाम घूमने के बाद आप इसे देख सकते हैं। हर 12 वर्ष के बाद यहाँ यात्रियों को आकर्षित करने के लिए नंदराज यात्रा आयोजित की जाती है, जिसमें नंदा देवी की पारंपरिक तथा भक्तिपूर्ण ढंग से पूजा अर्चना की जाती है। श्रद्धालुओं का मानना है कि 4 सींगों वाला एक मेंढा उन्हें पूजा स्थल तक ले जाता है और फिर अदृश्य हो जाता है। इन यात्रियों द्वारा चांदी की पालकी में नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा ढोई जाती है। यहाँ आने के लिए यदि आप हवाई यात्रा का विकल्प चुनते हैं तो सबसे नजदीकी हवाई अड्डा जॉली ग्रांट है, जो कि देहरादून में स्थित है। इस हवाई अड्डे से फूलों की घाटी की दूरी लगभग 284 किलोमीटर है। यदि आप रेल से जाना चाहें तो नजदीकी रेलवे स्टेशन ऋषिकेश है, जो इस घाटी से 272 किलोमीटर की दूरी पर है। यदि आप बस से जाना चाहें तो सबसे नजदीकी बस स्टैंड गोविंद घाट है, जो कि 12 किलोमीटर की दूरी पर है।